वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग अपना आगे का पार्ट 4 क्रैश कोर्स का ज्योमेट्री का कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी 100 के अराउंड क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप उनको देखिएगा और अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उनको जाके देखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो आई नो हल्का सा लेट हो गया बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, सो थोड़ा सा डिले हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट इतना भी नहीं हुआ है कि आप का सिलेबस पीछे रहेगा, सो आई थॉट दैट आई विल मेक अ वीडियो एज सून एज आई गेट अ लिटिल बेटर। सो हेयर आई एम विद द वीडियो। अच्छा, तो पार्ट 1 2 3 देखो, यहाँ लिख रही हूँ मैं। पार्ट नंबर 1 2 3 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। वीडियो को देखिए, मेरे चैनल पे जाइए, लेटेस्ट की वीडियोस वही मिलेगी आपको, ठीक है। लेटेस्ट मैंने जो वीडियोस बनाई है ज्योमेट्री पे बनाई है, बस बीच में मैंने एक स्पीड टाइम और डिस्टेंस पे बनाई थी, तो आप वो भी देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा स्पीड टाइम डिस्टेंस जो हर टाइप के आते हैं वो सब मैंने कंप्लीट करा दिया था। और बाकी इसका भी क्रैश कोर्स चल ही रहा है, तो 1-2 क्लासेस, आई थिंक 2-3 क्लासेस और लगेंगी, तो उसमें आपका फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्दो मैं थ्योरीज़ की काफ़ी करा चुकी हूँ, ठीक है। सिर्फ सर्कल रहता है थोड़ा सा हमारा, तो सर्कल का मैं अलग से बना दूँगी, ठीक है। उस पर हम क्वेश्चंस और सब कुछ करेंगे, तो इन टोटल आप 5-6 और क्लासेस मान लीजिए, तो मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूँगी। एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दूँगी जिससे कि आप लोग उसको डायरेक्ट देख सके जाकर और आपको ज़्यादा ढूंढ कर को ना मचानी पड़े। ऑल्दो मेरा जो लेटेस्ट है वो अभी यही है सारा, ठीक है। ज्योमेट्री पे हम काम कर रहे हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी वगैरह सबके लिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, मैंने यहाँ पर लिखा भी है। और अदर एग्ज़ाम जहाँ पर ज्योमेट्री पूछी जाती है वहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ रही हूँ। ऑल्दो मेरे को नंबर अभी याद नहीं हम कितने कर चुके हैं, बट अराउंड 100 हम लोग कर चुके हैं और आई थिंक उससे थोड़ा ऊपर बढ़ गया। तो हाफ वे वी आर थ्रू, 50% कर लिया है। 50% में इंक्लूडिंग सर्कल्स अभी हमारा रहता है, ठीक है। मैंने सब 50% में कवर किया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ करके बता रही हूँ। एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसको एक बीच से एंगल बाइसेक्टर है, 2 एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ठीक है। उस पर डी जो है इट इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। यानी कि ये इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए एंड ए बी इज़, दिस इज़ 11.7 गिवन टू यू centimeter, and AC that is 7.8 has been given to you, okay. And BC equals to 13 has been given to you. You have to find the length of DC, ये वाले की लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है, x की। तो x की लेंथ कैसे निकालोगे? देखो, अगर आप लोग एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो कि आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो, है ना। बट उसके लिए आपको वो निकाल, देखो अगर आप इसका 2 रेशो देखोगे, मैंने आपको बताया था जिस रेशो में इनके साइड्स होते हैं उसी रेशो में ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर मैं बी डी और डी से निकालूंगी तो मेरा 11 रेशो, सॉरी इसको 11.7 रेशो 7.8, तो इसका अगर आप पॉइंट हटा दोगे, ठीक है, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 117 रेशो 78। और इसको अगर आप करोगे तो ये जाएगा 38 है, राइट। तो ये 3 से चला जाएगा, है ना। 2 3 से 6, जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे चला जाएगा आपका 3 3 से 9, 3:2, ठीक है। तो 3:2 आपका यहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि ये 3:2 में डिवाइड होगा, यानी कि अगर ये 3 है तो ये 2 होगा, यानी कि यहाँ पे 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। टोटल हमें गिवन है कितना, 13, और रेशो के अकॉर्डिंग है 5, तो आप इसे निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5.2, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? अच्छा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एंड आई थिंक मेरा पेस थोड़ा सा स्लो होगा, बट स्टिल आई ट्राई टू बी एज फास्ट एज पॉसिबल। थोड़ा सा तबीयत इज़ इशू टुडे। तो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसका एरिया आपको गिवन है कितना, 108, दिस इज़ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
और एस इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर सच दैट पी एस इज़ द एंगल बाइसेक्टर। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ट्रायंगल बना लो। एक ट्रायंगल है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि मेरा ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर, ठीक है, और इस पे एक एंगल बाइसेक्टर है दैट इज़ पी एस, ठीक है, और ये इसको एंगल बाइसेक्टर यानी कि इक्वल एंगल्स में यानी कि थीटा एंड थीटा में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नाउ पी क्यू और इसका पी आर का रेशियो इस बार गिवन है आपको, पी क्यू रेशियो पी आर इक्वल्स टू 2:3, ये गिवन है इस बार, ठीक है। तब एक हमारा टास्क इजी हो गया, रेशियो नहीं बनाना पड़ेगा, तो सीधा बस निकाल दो। अब आपको क्या निकालना है, पी एस आर का एरिया ऑफ पी एस आर निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे, जिस आपका जैसे ये आपका अगर गिवन है आपको 2x और 3x में, तो उसका एरिया कैसे निकालोगे आप, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, साइड का रेशो, ठीक है। तो अगर मेरे पास अगर मेरे को एरिया निकालना है, तो एरिया यहाँ पे किसका दे रखा है, मेरे को एरिया पी क्यू आर का दे रखा है, मेरे को पी एस आर का निकालना है, ठीक है। पी क्यू आर का एरिया जो है वो 180 दे रखा है, किसकी वैल्यू है 185 की, ठीक है, इनटू अब आपको किसका निकालना है, 3 वाले पार्ट का पी एस आर का निकालना है। तो बस ऐसे निकाल दोगे तो आपके पास 108 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो ईजी था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है, इतना अगर क्लियर है तो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो पेरीमीटर है एक ट्रायंगल का, इस बार आपको पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। पेरीमीटर है आपके पास ट्रायंगल ए बी सी का, कितना गिवन है आपको, ये आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एंड इस साइड बी सी इसकी एक साइड है जो है आपकी 9 सेंटीमीटर की, ठीक है। ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है ए डी, ठीक है। ये अभी हम इसके अकॉर्डिंग अभी एक वो बना लेंगे, आई आपका इन सेंटर दे रखा है क्वेश्चन में ही, ये मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिख के दे रही हूँ। अब ये पूछ रहा है कि ए आई रेशो आई डी क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है, ओके। तो ये एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, और ये ऐसे है ए बी एंड सी, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका आई है एक इन सेंटर दे रखा है हमको, ए डी बाइसेक्टर दे रखा है एंगल बी ए सी का, ठीक है। आपको ए आई यानी कि ये रेशो ये निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, बी से आपको एक इन्फॉर्मेशन और है कि आपको 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या करो, देखो अब क्या करो, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करो, इस साइड को ए मान लो, या फिर इसको हम बी मानते थे हमेशा अपनी फिगर्स में, तो इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो मेरे को जो गिवन है वो है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 24, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब ए मेरे पास 9 है, तो बी प्लस सी मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास आ रही है इससे निकल के 15, ठीक है। एक चीज़ निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब ए आई रेशो आई बी यानी कि मेरे पास जो है वो बी प्लस सी इस वाले साइड्स का वो आ रहा है, सम आ रहा है, ठीक है। तो ए आई रेशो आई डी क्या होएगा, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, ए आई रेशो आई डी, ठीक है। ए आई की जगह हम लोग बी प्लस सी लिख देंगे, ठीक है, और इसकी जगह हम लोग रेशो ए लिख देंगे, ठीक है। तो इससे आपका क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास एक थ्योरम थी अगर आपको याद हो, मैंने आपको उसमें पढ़ाई थी, क्या कहते हैं जब मैं थ्योरी करा रही थी, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे पास बी प्लस सी की वैल्यू 15 है, रेशो ए की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी 9 दे रखी है, तो 5 3 5 3 5 से 15 3 3 से 9, तो 5:3 मेरे पास आंसर आ गया है, ठीक है। इस थ्योरम को चेकआउट करना, ठीक है, कि क्या थ्योरम थी क्या था, आप इसको एक बार चेकआउट कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। एंड दिस टास्क इज़ ऑन यू गाइज, ओके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अब देखो एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन में गिवन है, ये सब तो मैं बना के ही दे दूँ आपको। एक ट्रायंगल है जो कि है ए बी एंड सी, ठीक है। अब इस पे क्या है, इसका इससे ऐसे डी और एफ, ठीक है। अच्छा, ओ इज़ द ऑर्थो सेंटर, तो यहाँ से भी एक पास ऑन होगा ओ, क्वेश्चन में गिवन है। ये आपको 5 दे रखा है, इतना पार्ट ए से ओ तक, और ओ से
दिस इज़ ई तक आपको 4 दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही डी से सी तक 2 दे, टी से ओ तक 2 दे रखा है, ओ से सी तक 3 दे रखा है, ठीक है। अब इन साइड्स को हम लोग मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसने बोला है आपको बताना है बी ओ रेशो ओ एफ इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। बी ओ रेशो ओ एफ तो कैसे निकालोगे, देखो बी ओ रेशो ओ एफ, ठीक है। आपको इन साइड्स का रेशो दे रखा है, ठीक है। देखो इसमें ना आप एक चीज़ कर सकते हो कि अगर ये 4 3 12 है, ठीक है, तो 4 3 12 है, तो इसमें आप एक एम का कंसेप्ट होता है, वो ऑल्दो मैंने अभी आपको कराया नहीं है तो मैं उसको भी यूज़ नहीं करती हूँ। देखो आपको जो b प्लस क्या क्या दे रखा है, देखो आपको b अगर मैं ठीक है 5/4 ये दे रखा है, b प्लस सी बाई ए दे रखा है। एक बार चेक करके देखो b क्या माना है, मैंने ये पूरा माना है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अच्छा अब यार इससे ना आपका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, तो अभी आप एक काम करो, मैं अभी इस वाले को स्किप कराती हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको एम नहीं कराया, मैं आपको एम कराऊंगी एक वीडियो में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर देखना मेरे को बताना कि हुआ कि नहीं तो अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा आपका हेक्टिक हो रहा है, जो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, थ्योरम्स ढूंढने में लग जाओगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है, थोड़ा फिगर इसका नेक्स्ट लेवल का है तो हम बना लेते हैं, कोई बात नहीं, नॉट अ इशू। इस तरीके से है, एंगल बाइसेक्टर है तो इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो रहा होगा, है ना, नॉट दिस वन, ठीक है। अब वो बोल रहा है ये वाला है आपका एंगल ए बी एंड सी एंड दिस इज डी, ठीक है, वाला एंगल है डी, ठीक है। अब इन द गिवन फिगर द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटरनल एंगल बी का बाइसेक्टर जो है द एक्सटर्नल ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट एट डी, ठीक है। इफ बी डी सी यानी कि ये वाला एंगल इज 48 डिग्री, ये आपको गिवन है, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये बताना है। तो इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, है ना, सबसे बेस्ट तो यही रहता है हमारे लिए। क्या आएगा, देखो एंगल डी दे रखा, थ्योरम बताई थी मैंने आपको, ये वाला जो एंगल होगा ये इसका आगे वाला एंगल इसका ट्वाइस होगा, यानी कि सॉरी 48 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 डिग्री, एंगल डी क्या हो जाएगा आपके पास 96 डिग्री, समझे। ये थ्योरम थी, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो एक बार थ्योरम को चेक करके आओ, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। ये बस उस थ्योरम को ही यूज़ में लाया है, नथिंग एल्स, ओके, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी रेशो ए सी आपको गिवन है, ए बी रेशो ए सी आपको गिवन है 5:2, ठीक है। बी सी की वैल्यू आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है। बी ए इज प्रोड्यूस टू ई टू प्रोड्यूस एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी विच मीट्स एट बी सी प्रोड्यूस्ड एट ई, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सी ई आपको निकालना है, ठीक है। चलो फिगर बना लेते हैं एक बार। एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, ऐसे उसका बाइसेक्टर है जो कि सीधा होना चाहिए, पता नहीं कैसे टेढ़ा बन जाता है मेरे से, आई डोंट नो, ठीक है। ये यहाँ से बाइसेक्टर ऐसे एक्सटर्नल निकल रहा है, एक्सटर्नल का एंगल है यहाँ पे थीटा, ठीक है, ऐसे निकल रहा है ए डी, और यहाँ पे है मेरे पास बी सी ई, ठीक है। दिस इज 2, अच्छा रेशो में दिया हुआ है ना, देखो ए बी रेशो ए सी, ये 5 दे रखा था, ठीक है। अब आपसे पूछा उसने कि सी ई क्या होगा, यानी कि ये क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा तो अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर ए सी मेरे को 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये 5 दिया हुआ है,
मैं ये वाली साइड निकाल सकती हूँ। Guys, I need to rework upon that question, so I'll just move on to the next one. There is some things, there are some things that need to be reworked upon. Okay, अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, तो मैं उसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है, वो आप ऐसे कर लेंगे, मेरे को पता है। एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ़ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल आर, एक ट्रायंगल के एल्टीट्यूड तो आपको दे रखे हैं 3, 4 एंड 6, ठीक है। अब वो बोल रहा है यू हैव टू फाइंड द रेडियस, ठीक है। अब कैसे निकालोगे रेडियस? देखो, मैंने आपको एल्टीट्यूड्स का एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, 1 में आर इज इक्वल टू 1 में H1 प्लस 1 में H2 प्लस 1 में H3, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे आप लोगों का 3, 4, 6, 1 में 3 प्लस 1 में 4 प्लस 1 में 6, ठीक है। तो इससे सीधा सीधा एक रेशो बनेगा मेरे पास 4:3:2, ठीक है, किसका? आर का, ठीक है। तो अब आपको पूरा आर निकालना है, रेशो मत बनाओ, इसको एलसीएम से कर लो, क्योंकि सीधा आर निकालना है। तो इसको अपॉन में 12 कर देंगे, सो दिस इज़ 1/r स्टिल, ठीक है। तो इससे आपको मिलेगा 9/12 विच इज़ 12/9 फॉर आर, विच इज़ इक्वल टू, ठीक है। तो 4/3 आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने रिवर्स कर दिया, 3/4 आ रहा था, 1/r का रेशो आर निकालने के लिए इसका रिवर्सल कर देंगे 4/3, ठीक है। हो गया क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। एल्टीट्यूड्स भी मैंने आपको करा दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के बीच में है एक पॉइंट आई दैट इज़ द इन सेंटर, ठीक है। इसको ना ये ऐसे काट रहा है, ठीक है, यहाँ से। यार मेरे से ना एक काम करती हूँ, मैं दोबारा बनाती हूँ इसको, है ना, ये ना सही नहीं बन रहा था। एक ये ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, ऐसे ऐसे कट रहा है, ये इन सेंटर है बीच में, और ये सारे ऑल्टीट्यूड्स हैं, तो ये 90 डिग्री पे काटेंगे, है ना। अब वो कह रहा है यू हैव टू फाइंड ई सी, ठीक है, ई सी, ए बी सी ई एफ बी, यू हैव टू फाइंड ई एंड सी, दिस, ठीक है। कैसे निकालोगे? और क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और गिवन थी कि इसकी जो वैल्यू थी वो थी 25, इसकी वैल्यू थी 7, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू 7 है तो इधर से भी ये इक्वल डिस्टेंस पे काटते, तो ये 7 और ये 25 हो जाएगा। तो मेरे को इस वाले ट्रायंगल में 25 का स्क्वायर इज -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 24 आंसर, मतलब इसका ईसी निकालेंगे, मैंने यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ किया है, इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तब मेरा ये आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको निकाल लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको एक ट्रायंगल है, इसमें आपको क्या गिवन है, ए क्यू,
अब देखो इसमें ये वाली साइड 6, ये वाली साइड 10 आपको दे रखी है, नहीं ये 10 नहीं दे रखी है आपको, आपको दे रखा है BC माइनस CE माइनस BC, ठीक है, इक्वल्स टू 9 equals to 6. I have to find BE. क्वेश्चन में यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6 दे रखा है, ठीक है। अगर CE माइनस में BC इक्वल्स टू 6 दे रखा है, यानी कि अगर एक x है तो एक x माइनस 6 हो जाएगा, है ना। और इससे 10 और 6 और x कैसे निकालोगे? इससे नहीं निकलेगा, रुको। अब एक काम करते हैं, हम लोग सिमिलैरिटी लगाते हैं, AB बाय AC, AB बाय ठीक है। देखो AB बाय BC इज इक्वल टू CE बाय AE, ठीक है, और सॉरी BE बाय CE, ठीक है। सिमिलैरिटी से लगाया ये मैंने, ठीक है। अब AB क्या है? AB है मेरे पास 10, AC है 6, BE है मेरे पास x और x प्लस 6 इज 2x माइनस 6, 2x प्लस 6, और सॉरी मैंने माइनस क्यों लिख दिया यार, अपॉन में CE क्या है मेरे पास x प्लस 6। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो 10x प्लस 60 इक्वल्स टू 12x प्लस 36, ठीक है। इससे मेरे पास x की वैल्यू निकल के आएगी 12, ठीक है। अब x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँगी तो ये मेरे पास 12 आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू 30 आ गई। अब उसने मेरे से क्या पूछा था? BE की वैल्यू पूछी थी, तो BE की वैल्यू क्या है? BE की वैल्यू है 30, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, सबको अच्छे से करेंगे, अच्छे से टैकल करेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा थोड़ा सा ही बड़ा क्वेश्चन है बट लेट अस डू इट। अच्छा है क्वेश्चन, मेंस वगैरह के लेवल के लिए बहुत अच्छा है। देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं ABC। इसने बोला कि इसमें एंगल BAC, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल ये है 120 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल बाइसेक्टर AD, इसका एंगल बाइसेक्टर है AD, ठीक है। अब एंगल BAC, ठीक है। इफ AD इंटू AB अपॉन में BD, मैं यहाँ लिख देती हूँ AD इंटू AB अपॉन में BD इक्वल्स टू AE इंटू EC अपॉन में EC। अब E कहाँ से आया? देखो इसका भी एक बाइसेक्टर है E, ठीक है, क्वेश्चन में है, उससे ये बना, ठीक है, AE इंटू EC अपॉन में EC, AE इंटू AC है बच्चे, ठीक है। अब वो सॉरी नाउ क्या पूछ रहे हैं वो लोग? वो ये पूछ रहे हैं कि आप बता दो कि व्हाट इज़ एंगल B। एंगल B क्या है? एंगल B मान जाए ये वाला, ओके, ये x मान लेता है। और उसने एक चीज़ और दी हुई थी कि आपका जो एंगल EDC है, यानी कि ये वाला एंगल,
वो एंगल ई सी टी यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अगर ये थीटा और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी थीटा होगा। ऑल्सो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इसको मैं अगर 60 डिग्री मान ले, इसका एंगल बाइसेक्टर है तो एक 60 डिग्री होगा और दूसरा भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अब आपको एंगल बी निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? देखो, इसमें अगर आप क्वेश्चन में देखोगे आपको क्या गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। इसी इक्वेशन को आगे लेके चलो। अब ए डी इंटू ए बी अपॉन में, देखो या तो एक काम करते हैं, मेरे को अगर मैं ए डी इंटू ए बी देखूँ, ए डी इंटू ए बी, ठीक है, अपॉन में इसने बोला है मेरे को बी डी, ठीक है। अगर मैं इसमें अपॉन में ए डी और ए बी और ये थर्ड वाली साइड ले लूँ, यानी कि मैं इस ए सी को अगर मैं इधर इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ए डी इंटू ए बी, बी डी हट जाएगा, ए सी आ जाएगा, बी डी को मैं यहाँ पे भेज देती हूँ, ठीक है। ये बन जाएगा, ठीक है। एक बात, उससे क्या होगा ना, देखो जो ए बी अपॉन में ए सी वाला जो पार्ट है ना, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है, ए बी अपॉन में ए सी, इसको मैं बी डी अपॉन में डी सी भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ कि ए डी इंटू बी डी अपॉन में डी सी इक्वल्स टू ए ई इंटू बी डी अपॉन में ए सी बी डी, ठीक है। तो इससे ये कट रहा है, ठीक है, यानी कि ए डी अपॉन में डी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ए सी, ठीक है, ई सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब डी ई जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है तो ए ई अपॉन में ई सी जो होगा आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए डी सी ट्रायंगल में, देखो ए डी सी इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो आपके पास एक एंगल है ट्रायंगल ए डी सी में, एक ट्रायंगल है हमारा 60 डिग्री प्लस एक एंगल है, ये तीनों मिलाकर क्या है 3 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो इससे आपका एक थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो 40 डिग्री आ रही है, ठीक है। तो ये 40, ये भी 40, ये भी 40, ठीक है। अब आप ए बी सी में अब आपको क्या निकालना था, देखो आपको एंगल बी निकालना था, ठीक है। तो आप एक पूरे ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, पाइथागोरस लगा दोगे तो क्या आएगा। अच्छा, मैंने ये क्यों प्रूफ कराया, यहाँ पे इससे प्रूफ हो रहा है कि डी ई जो एंगल डी ही है वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इससे मैंने एंगल बाइसेक्टर प्रूफ कर दिया, तभी मैं इस पॉइंट पर गई। अगर आप सोच रहे हो क्योंकि मैंने लिखा नहीं तो मुझे लगा कि मेरे को, ठीक है। अब ये थीटा की वैल्यू आ गई, अब पूरे में लगा दो, ट्रायंगल ए बी सी में पूरा का पूरा ये लगा दो, तो ये जाएगा 120 डिग्री प्लस यहाँ से आ जाएगा 40 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 20 डिग्री, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रायंगल है मेरे पास, ए बी एंड सी, अब देखो इससे बोला जो ए डी है वह एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब आपको बी डी की वैल्यू बतानी है, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन में ये आपको ये वाला आपको 2x माइनस 3 दे रखा है, ठीक है, और ये 6 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये 6 है और ये x है, ठीक है, तो और इसकी पूरे की वैल्यू अगर 2 है, अगर पूरे की वैल्यू 2 है तो ये मेरे पास x माइनस 2 है, ठीक है।
ये x है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। मेरे को निकालना बी डी है। अगर ये x माइनस 2 है तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 6 अपॉन में x माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 बाई एक्स, है ना। ओ सॉरी, नॉट दिस, इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन एक्स। इस वाली साइड को हम लिख लेते हैं। अब इससे अगर आप x की वैल्यू निकालोगे ना तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसी, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, ऐसे बनेगी, ठीक है। तो अब इसको, अब ये क्वाड्रेटिक का जब भी सीन आता है ना तो आप हमेशा कौन सा मेथड यूज़ करोगे, ऑप्शन मेथड। आप क्या करोगे, ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में कहाँ पर आपको लगता है कि x की वैल्यू जो रहेगी वो आप डालिए, ठीक है, और आंसर निकालिए। तो इससे अगर आप निकालेंगे तो आंसर आपका 6 आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अगर इतना क्लियर है तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई चूज़ अ डार्कर पेन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो आई पॉइंट है एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि एकदम सेंटर में है। एक अगर मैं ट्रायंगल ले रही हूँ, ठीक है, तो उसके सेंटर में एक पॉइंट है आई, ठीक है। वो हर से इक्वल डिस्टेंस पे है, इस वाले से भी इक्वल, या फिर इसको ऐसे मत बनाओ, मैं यहाँ बना देती हूँ अच्छे से, एक बार ना थोड़ा पेन ना मेरा वहाँ पे वो करा था। एक पॉइंट है आई, इक्वल डिस्टेंट है सबसे, ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ करूँ तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो तीनों साइड से इक्वल रहेगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है इफ़ एंगल ए बी सी, इसमें एंगल ए जो है ये वाला, ये 68 डिग्री है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड एंगल ए आई बी, ये वाला एंगल, एंड ए आई सी, ये वाला एंगल। तो देखो इसमें आपको एक चीज़ दिख रही है कि ये 68 है, ठीक है। तो अगर आप 68 का ट्वाइस करोगे तो 136 आ रहा है। आप ये करोगे, मेरे को पता है, बिकॉज ये आपको लगेगा ये वाला ट्रायंगल है, लेकिन ये वाला ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, ये वाली नहीं है, ये वो नहीं है, ये वाला एंगल नहीं है ये, ठीक है। ये एक इक्वी डिस्टेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो आपको ये दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल जो है वो, ये वाला एंगल जो है, मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी अगर आपको याद हो। जब भी हम ये वाला एंगल निकाल रहे होते हैं ना, और ये वाला हमें गिवन होता है ना, मैंने इसको थोड़ा डार्कन अप कर दिया। जब भी हम ये वाला एंगल निकाल रहे होते हैं तो ये हमारे पास हमेशा 90 प्लस इसका जो हाफ होता है, यानी कि 68/2 होता है, यानी कि 90 प्लस 32, सॉरी 34, तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल 124 डिग्री इवेंचुअली, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये 124 डिग्री है, ठीक है, आधा मेरे को दिया हुआ है, तो पूरे एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री, राइट। तो 360 डिग्री में से अगर मैं 124 डिग्री को माइनस कर दूँगी तो मेरे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आ जाएगा, यानी कि एंगल ए आई बी प्लस एंगल ए आई सी आ जाएगा, है ना। तो इससे आप लोग 236 डिग्री आंसर निकाल सकते हैं। इसको माइनस करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब एक इन रेडियस का क्वेश्चन आ गया। एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है, इसकी तीनों साइड्स दे रखी हैं हमें, ठीक है। अब क्या होगा, इसका आपको इन रेडियस निकालना है, ठीक है। इन रेडियस कैसे निकालोगे, देखो इन रेडियस अगर आपको इसका आर निकालना है ना, तो आर कैसे निकालते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, अब एस को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है
हेरॉन्स वाला आपको याद होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, इससे आप लोग एस निकाल लेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस 15। देखो इससे तो आप वो निकाल सकते हो ना, ऑफकोर्स एरिया निकाल सकते हो इससे, है ना, मैंने सॉरी गलती से बोल दिया। और सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए इसको हटा दो, 14 प्लस 15 प्लस 13/2, राइट। तो इसको करोगे तो हमारे पास ऐसे सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 21 आ जानी है। ठीक है, अब एरिया भी निकाल लोगे, एरिया की वैल्यू आपके पास आएगी रूट में एस, सेमी पेरीमीटर क्या है 21, 21 माइनस ए। तो मैंने ए किसे माना है, बी किसे माना है, आप किसी को भी मान लीजिए। 21, ठीक है, ऐसे है 21 इंटू 21 इंटू 7 4 जो 21 और इंटू 16, है ना। और इससे हमारे पास एक आ जाएगा 21 इंटू 4, दिस इज 84। ठीक है, तब इसको यहाँ पे पुट कर दो, एक इक्वल टू 84/21, सो यू विल बी गेटिंग 4 एज एन आंसर। ठीक है, ये ऐसे होता है। पेपर में भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, ये कैलकुलेटिव पार्ट में इसको थोड़ा सा माना जाता है ना, तो आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में मुझे कुछ दिख रहा है ऐसा कि इसने बोला है, एक बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल ले लिया है इसने बोला है कि मेरे पास एक ट्रायंगल, हमने बोला ठीक है आपके पास ट्रायंगल है। उसने बोला अब उस पर जो है एक ए डी बाइसेक्टर है, तो मैंने पहले ए बी सी ट्रायंगल बना लिया है और इसका बाइसेक्टर बना लिया है यहाँ से ए डी। ठीक है, अच्छा अगर ए डी बाइसेक्टर है और एंगल ए मीट्स बी सी एट डी, ठीक है, ए बी आपको 30 दे रखा है, ठीक है, ए सी आपको 42 दे रखा है, और आपको बोला है ए आई अपॉन में आई डी, ए आई अपॉन में आई डी इक्वल्स टू 2/1। तो इसका लगा कि आई मीन्स इन सेंटर, तो इन सेंटर कहीं पे यहीं पे ही होएगा, राइट। ए आई अपॉन में आई डी इज इक्वल टू 2:1, इस तरीके से दिया हुआ है। अब वो बोल रहे हैं लेंथ ऑफ बी सी, आपको बी सी की लेंथ निकालनी है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल सी बात बताई थी कि जैसे कि जो भी इन सेंटर है, ठीक है, 2/1 आप जो है वो किसके इक्वल होगा, 42 प्लस 30। ठीक है, ये वाली साइड को ए मान लो, 42 प्लस यानी कि जो अपोजिट साइड होती है 42 प्लस 30 अपॉन में थर्ड वाली साइड जिसको हमने ए माना है, तो इससे ए की वैल्यू आप 36, जो कि आपका क्या है बी सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, ये थ्योरम से हुआ है, थ्योरम्स वाली वीडियो देख लो एक बार। पार्ट 1 एंड 2 में मैंने थ्योरी को कंप्लीट कराया है, उसको देख लेना जाके, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं ऐसे समझ में आता। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल आर इन रेशो। एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, उसकी जो लेंथ है, ट्रायंगल है उसकी जो लेंथ है वो रेशो है 7:8:9। ठीक है, अब उससे बोला है इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है। ठीक है, इसको मैंने एच मान लिया है। अब उससे बोला है कि इन रेडियस भी आपको 6 दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस या इन रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है फाइंड द लार्जेस्ट साइड। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो, सबसे पहले तो मैंने इनको एक्स की फॉर्म में लिख लिया बिकॉज ये रेशो में थे। ठीक है, अब मेरे को रेडियस का फॉर्मूला पता है, ट्रायंगल बाय एस यानी कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय एक्स, ये मेरे को 6 दे रखा है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस। ठीक है, हाफ इंटू बेस इज 9x इंटू हाइट इज h। ठीक है, अपॉन में सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इन तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 24। ठीक है, हाँ 24 आ जाएगा और 24x आ जाएगा, अपॉन में सेमी पेरीमीटर है तो 2 आ जाएगा। तो इससे आप h की वैल्यू निकाल लोगे,
सॉल्व करोगे टाइम बचाने के लिए, h की वैल्यू 16 आ जाएगी, वो सॉल्व करके देखना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे लार्जेस्ट साइड दैट इज़ गोइंग टू बी योर हाइट या h, उसकी वैल्यू आई है मेरे पास 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, कुछ भी नहीं था इसमें तो। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम मैंने रख दिया है ABC। अब वो बोल रहा है जिसमें BG जो है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, यार BG नहीं होगा, BE होगा, मैंने गलती से G लिख दिया इसमें। ठीक है, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द मीडियन BE। एक मीडियन है B से जा रहा है, तो B से मीडियन जाएगा, ऑफकोर्स यहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा उसने बोला है कि इसने बोला है कि ये 9 है। ठीक है, मतलब कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक मीडियन की प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको याद हो, कि वो हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर एक 9 होगा एक पार्ट, राइट, तो दूसरा पार्ट मेरे पास 4.5 होगा, है ना। एक 9 होगा तो एक 4.5 होगा। ये इक्वल टू का साइन नहीं है, बस समझाने के लिए है। ठीक है, ऐसे इसमें ये वाली साइड नहीं होगी, मीडियन का डिवीजन होता है हमेशा 2:1 में। ठीक है, तो अगर मेरा मीडियन 2:1 में है तो B इसकी हाइट क्या हो जाएगी। अगर मेरे को 9 दे रखा है तो 9 में मैं 4.5 ऐड करूँगी तो 13.5 आ जाएगा मेरा पास आंसर। ये भी बहुत ईजी था, है ना। अब बोल रहे हैं PA इज़ अ मीडियन ऑन द ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल है PQR और उस पर PA जो है वो मीडियन है। ठीक है, एंड G इज़ द सेंट्रॉइड, ग्रेविटी सेंटर है G। ठीक है, देन व्हाट इज़ द रेशो ऑफ PA प्लस GA रेशो PG माइनस GA। देखो PA प्लस GA इन दोनों को ऐड करना है। मैंने आपको क्या बताया था, 2:1 में डिवाइड होता है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो PA क्या आएगा 3 प्लस GA क्या आएगा 1, है ना। 3 + 1 रेशो PG क्या आएगा 2 माइनस PA क्या आएगा 1, GA क्या आएगा 1। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1:4, 4:1, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये तो बहुत इजी था ना क्वेश्चन, मीडियन में मीडियन वाला था ये, मीडियन में हमेशा ऐसे ही चलता है। लेट G बी द सेंट्रोइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया है, इसका सेंट्रोइड ले लिया G। ठीक है, अब इसने बोला है ABC पेरीमीटर है, ये ट्रायंगल है ABC और इसका पेरीमीटर दे रखा है मेरे को 24 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AG, इसकी लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, ओके, तो ये ऐसे यहाँ से जा रहा है और ये ऐसे यहाँ से जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, R देखो जब भी हम क्या निकालते हैं, कोई भी ऐसे वो निकालता है, राइट। अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये R है, राइट। तो R इक्वल्स टू हमने क्या निकाला था, साइड अपॉन में 2√3। ठीक है, और R निकालने के लिए साइड अपॉन में 2√3, मतलब यही R यही है, यही बात है, मैंने 2 बार लिख दिया बस। तो साइड आप कैसे लिखोगे, साइड आपको अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एक साइड आपको 8 दे रखी है तो सारी साइड 8 होगी, राइट। तो ये जाएगा 8 अपॉन में, अब यहाँ से 2 हट जाएगा बिकॉज ये सर्कम सेंटर है, अगर मैं सर्कम सेंटर काटूँ तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा क्योंकि हाफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक PQR है आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिनकी 2 साइड्स इक्वल है। ठीक है, और इसका जो है वो PQ इज इक्वल टू PR, PQ इक्वल्स टू PR इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 45 है, ये भी 45 है। ठीक है, एंड QR इज 72, ये भी 72 है। PN इज द मीडियन टू द बेस, ये मीडियन है टू द बेस। ठीक है, QR
क्यू आर बेस पे बन रहा है, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पी एन। पी एन आपको मीडियन की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो बहुत ईजी है ना, देखो अगर ये है तो आप कहीं पे भी पाइथागोरस लगा दो। अगर ये मीडियन है तो ये 36 पे डिवाइड हो जाएगा हाफ हाफ में। तो आप क्या करो, एक किसी भी ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो, तो हो जाएगा 45 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आंसर हो जाएगा पी एन, है ना, पी एन का स्क्वायर। तो अगर आप पी एन निकालोगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 27 पी एन की। नेक्स्ट करते हैं। अब वो बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और ए बी जो है वो 16 दे रखा है मेरे को, ए सी जो दे रखा है वो 63 दे रखा है, और बी सी दे रखा है वो 65 दे रखा है, ठीक है। फ्रॉम ए अ स्ट्रेट लाइन ए एम इज़ ड्रॉन, ठीक है, ए एम बना दिया मैंने, ठीक है। टिल द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड बी सी, तो मिड पॉइंट है यानी कि इक्वल साइड्स पे डिवाइड करेगा। अगर आप इसको कर देंगे तो ये पॉइंट में आएगा, बट अभी हम देखते हैं इस। अच्छा एक चीज़ और बताओ, आपको ए एम बताना। अब इससे आप बोलोगे हम पाइथागोरस लगा देते हैं, ठीक है, समझ आता है, ठीक है। ले तो आप पाइथागोरस लगा दो, बस यही कर सकते हैं ना। पर आप क्या करोगे ना, देखो आप एक काम करो, इसको ना एक बार देख लो, इसको देख लो कि क्या राइट एंगल्ड है। अगर ये राइट एंगल्ड होगा तो पहले चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में राइट एंगल निकलेगा, ठीक है, ये राइट एंगल निकलेगा। अगर आप देखोगे 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर इक्वल्स टू 65 का स्क्वायर, आप निकालोगे तो आपको जो आंसर आएगा ना वो राइट एंगल्ड ही प्रूव होगा, ठीक है। अगर राइट एंगल्ड प्रूव होता है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, फिर ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये वाली साइड होती है हमारी 65, ठीक है, ये वाली साइड है हमारी 63 है 63, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली दोनों साइड्स जो होंगी वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो आपको निकालना क्या होगा, आपको सिर्फ ए एम निकालना है, ठीक है, ए एम। ए एम कैसे निकालेंगे हम, इसका जो होगा वो हाफ हो जाएगा, 65 का 2 से आप करेंगे तो 32.5 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सॉरी गाइस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास जी है वो सेंट्रॉयड है एक ट्रायंगल ए बी सी का। इसमें भी आप राइट एंगल देखना, देखो ये राइट एंगल ही निकलेगा। इसने बोला एक ट्रायंगल है जी सेंट्रॉयड है, जी सेंट्रॉयड है एक ट्रायंगल है बी सी ए, ठीक है। अगर ये सेंट्रॉयड है, इसने बोला है कि ए बी बी सी और सी ए जो है, ए बी जो है वो मेरे पास 7 है, बी सी जो है वो मेरे पास 24 है, और ये मेरे पास 25 है। तो ये तो ट्रिपलेट भी बन रहा है ना। तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। अब अगर राइट एंगल्ड है तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 12.5 है। अब इसने बोला है कि आपको बी जी निकालना है। इस बार ये देखो ये ऐसे आ रहा है, तो बी जी कैसे निकालोगे, ये 12.5 12.5 अपॉन में रेशो में तो 2:1 में जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मीडियन है। तो आप क्या करोगे, 12.5 अपॉन में 3 × 2, ये वाली साइड निकालनी है आपको, ठीक है। आपको क्या निकालना है, बीजी निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, ऐसे करके निकालेंगे, तो आपका 8 1/3 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं इस वीडियो के लिए आपके लिए तैयार कर रही हूँ। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है, तो पी मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्यू में यहाँ डाल देती हूँ, आर में ये डाल देती हूँ, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। एस एंड टी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स पी आर एंड पी क्यू। तो पी आर का मिड पॉइंट, ओहो, ऐसे बनेगा, यहाँ से आएगा, ठीक है, और
एक ये ऐसे है, ठीक है। पी आर और पी क्यू का मिड पॉइंट, इसका एस है, इसका टी है, ठीक है। आपको आर क्यू का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ये वाली साइड पे, ठीक है। देखो अब अगर आपको मीडियन का पता ही है कि 2:1 में जाता है, तो देखो अगर आप यहाँ से देखोगे तो एस क्यू का स्क्वायर, अगर आप इस वाले ट्रायंगल पे देखोगे तो एस क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी का स्क्वायर, है ना। एस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी, या फिर आप एक काम करो, थ्योरम लगा दो, एस क्यू का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर, ठीक है, डायगनल्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 आर क्यू का स्क्वायर। इससे आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी, जो कि होगा मेरा पार्ट 5, और पार्ट 5 में हम और भी धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हम बहुत जल्दी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। हमने 100 120 हमारे हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास तक। तो उसके बाद थोड़ा सा बस सर्कल का बचेगा, तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में नहीं होगा, अभी 2 से 3 या 4 वीडियोस और लगेंगी, और उसमें आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद हम रिवीजन क्लासेस भी रखेंगे, रिवीजन, जिसमें मैं आपको एक पूरा दोबारा से सब कुछ थ्योरी रिवाइज करवा दूँगी। फिर क्वेश्चंस तो आप लोग खुद कर भी सकते हैं, थ्योरी का एक रिवीजन क्लास रख लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये सब पाने के लिए आपको एक काम करना है, प्लीज़ मेरे लिए अभी जाइए चैनल को जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मोटिवेशन देगा मेरे को और वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से, और अगर कोई डाउट है तो इन द केस ऑफ डाउट आप कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।